हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम अपने चैनल JKR कंप्यूटर में आपको स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना का ऑनलाइन पोर्टल जो है चालू कर दिया गया है कि अगर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि आपको इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको कहाँ क्या सा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ है और कैसा आपको ऑनलाइन करना है, इस योजना का आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट किए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को घंटा को ऑन कर लीजिए। चलिए तो हम आ जाते हैं गूगल क्रोम ब्राउज़र पे। तो गूगल क्रोम ब्राउज़र पे आने के बाद फिर आपको गूगल पे सर्च करना है। तो गूगल पे सर्च करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल में आपको लिखना होगा PM आवास योजना अर्बन, लिख करके आपको सर्च कर देना होगा। जो ही इतना लिख करके आप सर्च कीजिएगा तो ये आपके सामने जो है अगला इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरह से खुल करके आ जाएगा। तो आने के बाद आपको PM आवास योजना अर्बन यानी शहरी क्षेत्र का जो है ऊपर वही होम वाला वेबसाइट, जो ऊपर वाला वेबसाइट आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल करके आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद जो है ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले जो है आपको इसका कुछ निर्देश नियम है उसको आपको बता देंगे। चलिए देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का जो है अभी तक जो है 1 करोड़ अभ्यर्थी के लिए ऑनलाइन का आवेदन शुरू किया गया। यानी कि कुल आपको 1 करोड़ इसमें आपको आवास योजना का पास किया जाएगा। इसके लिए आपको क्या ऑनलाइन कैसे करना है, तो अब चलिए आपको सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन, इसका जो निर्देश है वो आपको देखा। वो निर्देश देखने के लिए सबसे पहले आपको स्कीम गाइडलाइन वाला पे आपको इस पे आपको क्लिक कर देना होगा। इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो इस योजना का जो नियम निर्देश जो गाइडलाइंस है वो आपको देखिए। यहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों है, आपको जिस में देखना है वो आप अपना देख लीजिए। इसका नोटिफिकेशन इसका क्या है, इसका गाइडलाइन क्या है, आपको कैसे इस योजना के लाभ मिलेगा, इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। तो चलिए इसके देख लीजिए। इसके बाद फिर आपको फिर से अगर ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ अप्लाई फॉर PMAYU 2.0 आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। तो फिर से पुनः आपको यहाँ अप्लाई फॉर PMAYU 2.0 इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने इस तरह से इंस्ट्रक्शन भी खुल के आ जाएगा। तो यहाँ इंस्ट्रक्शन के लिए देखिए, इसमें जो है जो ऑनलाइन हो रहा है इसमें आपको 4 कैटेगरी है। तो सबसे हर कैटेगरी के बारे में आपको बता दें कि सबसे पहले जो है BLC, इसका मतलब जो हुआ बेनिफिशियरी लेड कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब जो है ये आपका इनकम आय जो होना चाहिए, आपको 3 लाख से कम होना चाहिए। EWS के अंदर जो आएगा इसमें आपको 3 लाख से कम के आपको आय होना चाहिए। इसका राशि जो मिलेगा आपको सीधे 2.5 लाख रुपये का आपको राशि मिलेगा। इसके बाद फिर आपको AHP, इसमें जो है कि आपका प्राइवेट ज़मीन पे आपको सरकार के द्वारा आपको इसमें ज़मीन बना के आपको मिलेगा, वहाँ पे आपको रहने के लिए आपको दिया जाएगा। इसके बाद इस तरह से ARH है और एक ISS है। इस तरह से आपको इसका इंस्ट्रक्शन आपको इसका हिंदी में करके भी आप अपना देख सकते हैं। इसके बाद ऑनलाइन करने के लिए आपको आ जाना है नीचे में आने के बाद फिर आपको एक प्रोसीड वाला क्लिक टू प्रोसीड वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना होगा। चलिए तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद जो आपको फॉर्म को आगे कैसे भरना हम आगे आपको प्रक्रिया को बताने वाले। इतना पे करने के बाद फिर देखिए आपको यहाँ दस्तावेज है, यहाँ इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है, आपको जो आप समझ में है वो अपना देख लीजिए। तो PMAYU 2.0 योजना के अंतर्गत अपनी मांग प्रस्तुत करने से पहले कृपया सुनिश्चित कर ले कि आपके पास सुनिश्चित दस्तावेज तैयार है। तो सबसे पहले आपको आवेदक का आधार विवरण चाहिए। तो आप यानी कि जिसका आप भर उसका आधार कार्ड होना चाहिए, जो आधार संख्या आधार कार्ड के अनुसार जो नाम होना चाहिए और उसके अनुसार ही आपको जन्म तिथि आपको पूरा होना चाहिए। इसके बाद पारिवारिक सदस्य के आधार संख्या, यानी कि आपके परिवार में कितने लोग हैं उनका भी आधार संख्या, उनका नाम आपको फिल करना होगा। इसके बाद आवेदक के सक्रिय बैंक खाता, यानी आपके पास जो है जब ऑनलाइन कीजिएगा तो आपके पास जो आपको एक खाता होना चाहिए, आपका अकाउंट नंबर हो जाए जो इसका अकाउंट राशि जो है डायरेक्ट आपका अकाउंट में मिला जाएगा। इसके बाद फिर आय प्रमाण पत्र आपको चाहिए। अगर आप आय प्रमाण पत्र नहीं बना है तो आप अपना ब्लॉक से आय प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। हो सके जितना कम से कम आय प्रमाण पत्र बनवाइएगा। इसके बाद आपको डाउनलोड करने के लिए आपको PDF साइज में आपको 200 KB से आपको नीचे लेना है। इसी तरह से आपको जाति आपको बनवाना होगा। अगर SC ST कैटेगरी से आते हैं या OBC कैटेगरी से आते हैं, EWS कैटेगरी से आते हैं तो आप अपना जाति बनवा लीजिए। इसको भी आपको अपलोड करने के
ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद भूमि दस्तावेज में यानी कि आपका ज़मीन जहाँ पे आप कॉलोनी बनाइएगा, जहाँ पे आवास का योजना का लाभ आवास योजना बनाइएगा, वो उसका आपको ज़मीन का रसीद आपको चाहिए। इतना करने के बाद आपको प्रोसीड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। प्रोसीड वाला ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा, तो आप कौन सा स्टेट से में आते हैं। इसके बाद फिर आपको आपका एनुअल इनकम यानी कि आपका सालाना आय आपका कितना है वो आपको डाल देना होगा। जो आय बनवाइएगा उस पर आपको रहेगा कि सालाना आय आपकी। इसमें आपको BLC आपको रखना है, क्योंकि इसमें आपको 3 लाख से कम के आय वालन के लिए ही BLC है, आपको इसी के में रखना है। इसके बाद क्या आपके पास इंडिया में कोई आपका पक्का मकान है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं है पक्का मकान तो इसको आपको नो कर देना है। इसके बाद फिर आपको नीचे आना है। यू हैव यानी कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी से आप इसका लाभ अगर लिए है कि सेंट्रल सरकार या भारत सरकार से तो यस कीजिए, नहीं या लाभ लिए तो आपको नो करके आपको इस चेक लायबिलिटी वाला पे जो आपको यहाँ लायबिलिटी चेक जो है इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करते ही जो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आधार नंबर, ये नेम एज पर आधार यानी कि जिसका ऑनलाइन करना है उसका आधार संख्या इसमें डालना होगा। उसके बाद आधार कार्ड पर उसका जो नाम है वो आपको डाल देना होगा। इतना डालने के बाद आपको ये जो बॉक्स है इस पर चेक बॉक्स वाला पे टिक आउट करके यहाँ जनरेट OTP पे आपको क्लिक करना होगा। जनरेट OTP पे जब ही क्लिक की जाएगा, जो आपका आधार से मोबाइल लिंक है उस पर आपको एक OTP जाएगा, तो वो OTP को इसमें डाल के आपको यहाँ सबमिट वाला बटन पे आपको क्लिक करना होगा। जब ही सबमिट वाला बटन पे आप क्लिक कीजिएगा तो अगला आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल करके सामने आ जाएगा। तो इतना आने के बाद फिर आपको यहीं से आगे आपको फॉर्म को भर लेना है। इसके बाद फिर देखिए आपको योजना के नाम में आपको BLC ही रहेगा, आवेदक का नाम आपका यहाँ रहेगा। इसके बाद आपका आधार संख्या जो आप फिल किए वो आपके यहाँ रहेगा। इसके बाद आपको यहाँ पैन कार्ड संख्या, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप अपना पैन कार्ड नंबर डाल दीजिए। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ में यहाँ कैलेंडर वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जो आधार कार्ड पे आपका जन्म तिथि है वो आपका जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ इसमें आपको फिल कर देना होगा। इसके बाद में आपको मोबाइल संख्या आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपका आधार से मोबाइल लिंक है वही आप यहाँ ज़्यादातर फिल करें। जो आपका आधार से नंबर है वही लिंक आपको यहाँ फिल कर देना है। इसके बाद आपको ईमेल ID पूछा जा रहा है, आप ये अपना एक ईमेल ID डाल दीजिए। अगर नहीं है तो आप बनवा के ईमेल ID इसमें फिल कर दीजिए। इसके बाद जेंडर है, जेंडर में आपको मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर किसके लिए आप फॉर्म को भर रहे हैं, मेल है फीमेल है, जो है आपको अपना यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद वैवाहिक स्थिति, वैवाहिक स्थिति में है कि यहाँ मैरिड है, अनमैरिड है, विंडो है, जो भी आपका स्थिति है वो आप देखिए। अगर शादीशुदा है, अनमैरिड है, जो भी आपका स्थिति है आप अपना स्थिति इसमें आपको फिल कर दीजिए। इसके बाद फादर नेम एज आधार कार्ड यानी कि आपका आधार कार्ड पे आपका जो पिताजी का नाम है वही आपको आधार यहाँ आपको पिताजी का नाम था। इसके बाद फिर आधार संख्या यानी आपका पिताजी का जो आधार कार्ड है उस आधार नंबर आपको डाल देना होगा। इसके बाद नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद नेम एज पर आधार यानी कि माताजी का जो आधार कार्ड है उस पर उसी के अनुसार इसमें आपको नाम फिल करना होगा। उतना करने के बाद फिर नीचे इधर आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद माता का आधार संख्या यानी कि जब माता का आधार कार्ड है उसको आपको इसमें आधार नंबर डाल देना होगा। इसके बाद फिर नीचे यहाँ आपको रोजगार की स्थिति पूछा जाए कि आप क्या करते हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो भी लेबर है, जो भी आप हैं, आप अपना हिसाब से आपको सेलेक्ट कर देना होगा इसमें। इसके बाद फिर आपसे आवेदक का व्यवसाय आपसे पूछा जा रहा है कि आवेदक का जो है वो व्यवसाय यानी आवेदक करता क्या है, जो आप है आप अपने हिसाब से इसमें आपको इसमें सेलेक्ट कर लेना होगा। इसको सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ आपको आ जाना है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी जिसका नाम से फॉर्म को भर रहे हैं उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, उनका शैक्षणिक योग्यता क्या है। इसके बाद फिर नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद फिर सबसे पहले आपको रिलीजन पूछा जाएगा, तो रिलीजन में आपसे धर्म पूछा जाएगा, तो धर्म में आपको डाल देना कि आप कौन सा धर्म। इसके बाद फिर आपको कैटेगरी में है, जनरल से है, SC है, ST है, OBC है, जो भी आपका कैटेगरी वो आपको डाल देना होगा। इसके बाद फिर आपको यहाँ शैक्षणिक योग्यता जो आपसे पूछा जाएगा वो शैक्षणिक योग्यता को आपको इसमें फिल कर रखिए। देख लीजिए मैट्रिक है, इंटर है, ग्रेजुएशन है या PG है, जो भी आपका क्वालिफिकेशन वो डाल दीजिए। इसके बाद इसमें आपकी एक योजना का पूछा जा रहा है कि क्या आप आंगनबाड़ी में वर्कर है या फिर PM विश्वकर्मा योजना के तहत जो आप किसी का लाभ लिए हैं। अगर इस योजना के तहत आप हैं तो इसको यस कीजिए, अब नहीं है तो इसको आपको नो करके यहाँ सेव एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा। सेव एंड कंटिन्यू वाला पे क्लिक करते ही जो आपके सामने अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको फैमिली डिटेल्स आपको डालना होगा। चलिए तो इसमें आपको फैमिली का डिटेल्स
इसमें आपसे पूछा जाएगा तो फैमिली का आपका नाम डाल देना है कि आपके जो आप ऑनलाइन करें तो आपके फैमिली में कौन कौन से हैं, जिनका नाम डालें उनका आधार डेट ऑफ बर्थ इसमें डाल देना होगा। इसके बाद फिर इनके जिनका नाम डालें उनसे आपका क्या संबंध है वो आपको इसमें संबंध बताना होगा कि आपका जो नाम डालें उनका आपका क्या संबंध है। उसके उनका जेंडर डाल देना है। जेंडर डालने के बाद फिर इनका आधार कार्ड आपको यहाँ डालना होगा। इसके बाद इनका पेशा में आप ये क्या करते हैं वो आपको इसमें पैसा डालना होगा। पैसा डालने के बाद फिर आप सेव एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे फिर से क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद फिर आपको हाउस का डिटेल्स आपको हाउस होल्डर का आपको डिटेल्स मांगा जाएगा, तो इसमें हाउस होल्डर का आपको डिटेल्स डाल देना होगा। इसके बाद फिर यहाँ जो है आपको EWS में ही छोड़ देना है। इसके बाद इसको भी जो है नो अगर इसको रखते हैं तो इसमें आपको गरीबी रेखा में लिया जाएगा, यानी कि आपको कॉलोनी मिलने का जो है 100% आपको चांस रहेगा। इसके बाद फिर आपको यहाँ मांगा जा रहा है अपलोड इनकम सर्टिफिकेट, जो हम आपको पीछे बता दें कि आपको आय प्रमाण पत्र भी चाहिए। तो यहाँ आपको आय प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा, जिसका साइज जो आपको पीछे भी बताते हैं कि PDF फाइल में आपको 200 KB से आपको नीचे आपको यहाँ से चूज करके अपलोड कर देना होगा। इसके बाद फिर आपको यहाँ सिटी आपसे पूछा जा रहा है कि आप जब इस पत्ते पे रहे तो आप इस पत्ते पे आप कितना वर्षों से रह रहे हैं। तो आप जितना वर्षों से अगर 10 वर्ष से ज़्यादा है तो इसको नीचे वाला सेलेक्ट करना है। इसके बाद इसको नो वाला ऑप्शन पे ही नो हाउस पे क्लिक करके ही छोड़ देना। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा। इतना पे क्लिक करने के बाद फिर अगला इंटरफेस आपको एड्रेस डिटेल्स आपसे पूछा जाएगा कि आपका जहाँ आप रह रहे हैं वो आपका पता क्या है। तो आप अपना आधार कार्ड के अनुसार इसमें आपको सबसे पहले आपको मकान प्लॉट संख्या आपको डाल देना है। इसके बाद गली क्षेत्र का आपको संख्या डाल देना होगा। इसके बाद आपको राज्य पूछा जा रहा है कि आप कौन सा राज्य से आप बिलोंग करते हो, अपना राज्य डाल दीजिए। इसलिए राज्य डालने के बाद फिर आपसे यहाँ जिला पूछा जाएगा तो आप कौन सा जिला से हैं वो जिला डाल दीजिए। इसके बाद है आपका सिटी यानी शहर आपसे पूछा जाए कि आप कौन सा शहर से आते हैं, आप अपना देख लीजिए। इसको फिल करने के बाद आपका अपना एरिया का पिन कोड डाल देना है। अगर परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अगर दोनों सेम है तो ये टिक आउट वाला बॉक्स जो अलग जो आप है इस पर आपको क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करते हैं दोनों एड्रेस आपको सेम फिल हो जाएगा। इसके बाद नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद फिर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना निर्माण स्थल का पता, यानी कि जब आपका आवास योजना यानी कॉलोनी आपको मिल जाएगा तो आप कहाँ बनाइएगा वो आपको एड्रेस आपको फिल करना होगा। चलिए, तो अगर आपका आधार कार्ड का सेम एड्रेस है तो इसमें आपको सेम कर देना होगा। सेम करने के बाद फिर आपको नीचे आना है। नीचे आपको अपलोड लैंड आपको डॉक्यूमेंट में आपको जब आप जहाँ पे आप मकान बनाइएगा उस ज़मीन का आपको रसीद आपको इसमें लोड करना होगा। तो ज़मीन का रसीद आपको इसमें लोड करना। लोड करने के बाद फिर से आपको सेव एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा। सेव एंड कंटिन्यू वाला पे क्लिक करने के बाद फिर आपका अगला इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। आने के बाद आपको इसमें बैंक डिटेल्स आपसे पूछा जाएगा। जब आपका पास होगा तो आपको पैसा जो डायरेक्ट आपको खाता में ट्रांसफ़र होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ अपना अकाउंट नंबर डाल देना होगा। तो अकाउंट नंबर डालने के बाद फिर आपको फिर से कंफर्म करने के लिए दोबारा नीचे वाला बॉक्स में आपको दोबारा अकाउंट नंबर डाल देना। डालने के बाद फिर आपको उस बैंक का IFSC को डाल के गेट बैंक डिटेल्स पे क्लिक कर देना होगा। इसके बाद नीचे इसको नो कर देना। नो करने के बाद फिर इस बॉक्स पे आपको टिक आउट डिक्लेरेशन करके टिक आउट करके आपको फाइनल सब जो है कर देना होगा। फाइनल सेव कीजिएगा तो आपका एक आवेदन संख्या मिल जाएगा। आवेदन संख्या को आप ट्रैक कर सकते हैं। तो ट्रैक करने के लिए फिर से आपको होम वेबसाइट पे आ जाना होगा। आने के बाद फिर आप वहाँ से आवेदन संख्या को आप अपना ट्रैक कर सकते हैं। चलिए, तो आ जाते हैं फिर से अपना होम वेबसाइट पे। आपको ट्रैक करने के लिए बताते हैं कि आपको ट्रैक कैसे करना है। तो चलिए, यहाँ देखिए आपको ट्रैक एप्लीकेशन है, आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ ट्रैक करने के 3 ऑप्शन है। एक बेनिफिशियरी एप्लीकेशन नंबर, दूसरा आधार नंबर और तीसरा आपको जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर के जरिए आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को घंटा को ऑन कर लीजिए, ताकि इस चैनल के माध्यम से जब भी ऐसी नॉलेजफुल वीडियो है तो इसका अपडेट जो है सबसे पहले आपके तक पहुंचे। और हाँ, वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें कि आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि मेरा वीडियो कहां तक पहुंच रहा है। चलिए, तो फिर से मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब जय हिंद।